बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मैं इस मुनासबत से एक अहम बात मेरी और आपकी हिम्मत बंधाने के लिए और मुकम्मल हौसले के साथ हमारे इस मुल्क भारत में रहने के लिए कुछ बातें रखूँगा। पिछले चंद सालों से यानी हमारे इस मुल्क भारत में मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी हम रह कर महसूस कर रहे हैं। यहाँ के जो मुसलमान हैं इस मुल्क में पहले दिन से अमन पसंद हैं और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, इस मुल्क की यानी गैर मुस्लिमीन की जो आबादी है वो भी, अगर गैर मुस्लिमीन की बात करते हैं 95% से भी ज़्यादा वो भी अमन पसंद हैं और वो भी बेहतर ज़िंदगी गुजारने की यानी कोशिश करते हैं। और यहाँ मुसलमान और गैर मुस्लिम आपस में मिलकर के रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। भारत के आज़ाद हो कर के तकरीबन एक 80 साल के करीब होने का जो है अरसा आ रहा है, इसके बावजूद यहाँ के मुसलमान और गैर मुस्लिमीन की जो ज़िंदगी है बहुत ही खुशगवार ज़िंदगी है। दुनिया भर में एक मिसाली मुल्क माना जाता है। इस तनाजुर में गिनती के चंद अफराद जो माहौल ख़राब करते हैं, उन अफराद से ना मुसलमान खुश हैं ना उनसे गैर मुस्लिमीन खुश हैं। लेकिन पिछले चंद अय्याम से हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि चंद एक अफराद छोटी मोटी वीडियो बनाते हैं और हल्के फुल्के प्रोग्राम भी करते हैं और खुले तौर पर ये बात कह रहे हैं कि जो है यहाँ से मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को मारा जाए, इन्हीं मुकम्मल तौर पर जो है दुनिया से ये ख़त्म कर दिया जाए। ये कितनी मज़ाक़ ख़ेज़ बात है ये अपनी जगह पर। गैर मुस्लिमीन भी इस तरह के बयानों को, इस तरह की बातों को पसंद नहीं करते हैं हमारे इस मुल्क के। मैं यहाँ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बहैसियत एक मुसलमान, मैं मुसलमानों से बात कहना चाहता हूँ कि गिनती के ये जो चंद अफराद हैं जो मुल्क का जो माहौल ख़राब कर रहे हैं, इस सिलसिले में खौफ ज़दा नहीं होना चाहिए। दिलों में जो बेचैनी है उस बेचैनी को दूर कर दें। अल्लाह ने हमें खल्क़ किया, अल्लाह ने हमें पैदा किया है। ये ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। ये दरख्त और ये पानी, ये पहाड़, ये सब अल्लाह ने बनाए हैं, हमको अल्लाह ने बनाए हैं। हमारी ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। यहाँ अल्लाह ने हमें बसाए हैं, तो इस मामले में इत्मीनान से रहें। डर तो इस बात का होना चाहिए कि हमारी नाफरमानियों की बुनियाद पर अल्लाह का मुआखज़ा कहीं ना हो जाए, डर इसका होना चाहिए। वरना ये किसी के बस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा मामला नहीं रखे हैं कि वो हमको निकाले, वो हमको बसाएं, ऐसा किसी के इख्तियार में नहीं है। मैं एक तारीख़ के हवाले से एक बात आपके सामने रखूँगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में एक सूरत नाजिल फरमाई है, सूरत शुआरा। आप देखिए, सूरत शुआरा जो है एक मक्की सूरत है। कुरान मजीद में सूरत शुआरा ये एक ऐसी सूरत है जिसमें लफ्ज़ अश्शुआरा सिर्फ इसी एक सूरत में है। कुरान मजीद की किसी और सूरत में लफ्ज़ अश्शुआरा नहीं है। इस सूरत का नाम अश्शुआरा है। मक्की सूरत है बिल इत्तिफ़ाक़। अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने कहा कि चंद एक आयतें हैं। अवलम यकुल लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, ये और इसके बाद की 2-3 आयतें कहा कि ये मदनी आयत हैं। बहरहाल ये एक मक्की सूरत है। सूरत शुआरा का अगर आप पैगाम देखेंगे, इसके में जो मज़ामीन देखेंगे आप, एक तो यही कि इसमें कुरान की अज़मत बताई गई है और कुरान का, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम होना और कुरान मजीद से जो एराज़ करते हैं, जो मुँह मोड़ते हैं, इसका जो मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ क्या सूरत हाल होगी। और फिर अल्लाह के रसूल बहैसियत अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, एक मोमिन, आपको तसल्ली दी जा रही है इस सूरत के अंदर। ये इस सूरत के बुनियादी मज़ामीन हैं।
आगाज़ में अल्लाह ने कहा कि तासीम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को जो नाजिल किए हैं, कहा कि एक रोशन आयात हैं, इंसान की ज़िंदगी में रोशनी लेकर आते हैं, अल्लाह के करीब करते हैं, अल्लाह के बारे में जो इस पर गुफ्तगू होती है, इंसान की नजात किस पर है इसको बताया गया है, इंसान की ज़िंदगी का एक एक जुज़ से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है, इस पर ईमान लाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अगर हम आम इंसानों के लिए चाहते तो ऐसी निशानी उतार देते, इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहि मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िईन। हम चाहते तो आसमान से ऐसी निशानी उतारते इनके लिए, इनकी गर्दनें झुक जाती, मान जाते अरे ये तो अल्लाह ही की तरफ से है। लेकिन हमने कुरान नाजिल किया है देखने के लिए, इस पर कौन ईमान लाते हैं कौन नहीं मान लाते हैं। इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है, इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है। बहरहाल, लेकिन इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ने एक धमकी भी दी। अल्लाह ने कहा कि जो भी आयतें नाजिल होती हैं ये इसे झुटलाते रहते हैं। अल्लाह ने कहा फसयअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, अनक़रीब हम इनके साथ इनको ऐसी खबरें देने वाले हैं जिसका ये मजाक उड़ा रहे हैं ना, वही चीज़ इनको अपने लपेट में ले लेंगी। इस सूरत में आप देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई अंबिया के किस्से बयान किए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, कई एक अंबिया के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस्से बयान किए। मैं एक किस्से को सामने रख कर के मैं यहाँ हमारे इस मुल्क के जो मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी, किसी को बेचैनी हो रही, किसी के दिल में खौफ आया है, उसके लिए मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है इसमें बहुत मुफस्सल बयान फरमाए हैं। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का जो अरसा है ना, आपकी नबूवत से पहले का, नबूवत के बाद का, फिर आपकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम का, सब इसमें किस्सा जो है बताया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई किस्सों को एक साथ बयान किया गया है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है ना, दूसरे रुकू से शुरू होता है, 3 रुकुआत पर मुश्तमिल है। आप देखो आयत नंबर मैं समझता हूँ 52, 53, 50 पर 3 आयत नंबर गालिबन, नहीं उसके भी आगे देखो ज़रा आयत नंबर क्या होगी। अल्लाह तआला ने फरमाया व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फअरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन यअतूका बिकुल, उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन फअरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप बनी इसराइल को लेके रातों 52 आयत नंबर 50 पर 2 जी, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि रातों रात मेरे बंदों को लेके निकलो, इन्हें बनी इसराइल को। और फ़िरऔन ने क्या किया, फ़अरसला फ़िरऔन फ़िल मदाइनि हाशिरीन। फ़िरऔन ने उसके जो नकीब थे, उसके जो निगरान थे, उसके जो कारिंदे थे, उसके जो हवारी थे, उसने उनको भेज दिया कि जाओ उनका ताक़ुब करो, पीछा करो उनका। कहा कि इन हाउलाइ लशिरदिमतुन क़लीलून, क्या कहा, ये तो गिनती के चंद अफराद हैं। अब रिवायात में जो बात आती है 6 लाख वगैरह बताए जाते हैं, क़त्ई नज़र इसके कि कितने भी हों, लेकिन इनके मुकाबले में तो वो कम थे। इनकी जो आबादी थी, इनकी जो आदत थी, इनके मुकाबले में बहुत कम, इनको इतना नाज था। इन हाउलाइ लशिरदिमतुन क़लीलून कहा उसने, जो बिल्कुल भाई ये तो हमारे सामने है क्या, इनकी आदत क्या है इनकी। और फिर क्या है, हमारे कहने से पहले, हमारे फरमान से पहले या हमारे इत्तिला के बजाय हमको खबर दिए बगैर ये निकल के चले जा रहे हैं यहाँ से। व इन्नहुम लना लगाइज़ून, ये चीज़ तो हमको बहुत गुस्से में डाल दी है। फ़िरऔन का अंदाज़ देखो आप। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या फरमाया इनके लिए, उसके बाद फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून, अब तक जो नेमतों में पल रहे थे ना, हमने उनसे वो पूरी नेमतें छीन ली हमने उनसे। फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नातिन व उयून व कुनूज़, कुनूज़ कहते हैं ख़जाने को, चाहे वो ज़मीन के अंदर जो दफीना कहते हैं वो हो, चाहे ज़ाहिर में हो, बस ये कि उसके हुकूक अदा ना किए जाएँ, उसको कहते कंज़। और कुनूज़ माल जो जमा करके रखे थे ना, ये बड़ी मिक़दार में,
उससे हमने उनको जो बेदखल कर दिया। वह मकाम करीम, इनके जो महल्लात थे, जो खुशनुमा मनाजिर थे, सब छीन लिया हमने इनसे। किसको दिया हमने ये? वह औरसनाहा बनी इसराइल, जिनको ये गुलाम समझते थे, निहत्ते समझते थे, इंसान होने का दर्जा नहीं देते थे, इनकी जिनसियत छीनने की बात करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जो है उसका वारिस बना दिया। वह औरसनाहा बनी इसराइल। अब क्या हुआ? ये निकल कर के आए, फ़अत्बअूहु मुशरिकीन, सुबह सुबह निकल के आए पीछा करने के लिए। फलम्मा तरा अल जमाआन क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। बहैसियत इंसान इनके दिल में एक डर था, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी बनी इसराइल, कि पीछे फ़िरौन का लश्कर है, फ़िरौन का लश्कर, कोई आम लश्कर नहीं है, और पीछे सामने समंदर है। मैं तो इधर बैठा हूँ कि सामने समंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर है। अब क्या सूरत हाल होगी? इतना यकीन था उनको, कहा कि इन्ना लमुद्रकून। अरबी ज़ुबान के कायदे की रूह से बहुत ही मजबूत जुमला ये, कहा कि इन्ना लमुद्रकून। और मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उसी जोर से कहा कि कल्ला इन्ना मअया रब्बी सयहदीन। यहाँ पर हदा यहदी के माने अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक मिलना, वो नहीं, रास्ता निकालना। इन्ना मअया रब्बी सयहदीन। और हुआ भी ऐसे, फ़अवहयना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहर फनफलक फ़काना कुल्लु फ़िरक़िन कत्तौदिल अज़ीम व अज़लफ़ना थम्मा आखिरीन। फ़िरौन के लश्कर को अल्लाह ने करीब लेकर गए, करीब लेकर के आए। वह अज़लफ़ना, करीब लेकर के आए हूँ, ऐसे नहीं कि पहले से ही कुछ मामला हो गया हो। वह अज़लफ़ना थम्मा आखिरीन। उसके बाद वह अंजयना मूसा व मअहू अजमाइन। नतीजा देखो, नतीजा ये है, वह अंजयना मूसा व मअहू अजमाइन सुम्मा अग़रक़ना आखिरीन। इनको नजात दे दी और हमने फ़िरौन को जो है हिलाक कर दिया। अहले इल्म इन आयात की रोशनी में कहते हैं, मसलन शेख इब्न उसैमीन की बात ले लीजिए आप रहमहुल्लाह, आपने कहा कि अहले हक़ के ताक़ुब में जो लोग निकलते हैं वो हज़ीमत का शिकार होकर ही लौटते हैं। फ़िरौन के देखो आप, कैसे भेजा उसने अपने कारिंदों को, पकड़ के लाओ उनको, यानी बिला वजह नाहक मासूम पर जुल्म, अमन पसंद लोगों पर जो है मतलब इस तरह की जो है बातें, तो नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। ये लोग मुतनब्बा रहे जो गिनती के चंद लोग हैं, ये चीज़ उन्हीं पर ये आफत बन करके आएगी। अल्लाह के फजल करम से हम जिस तरह से बेखौफ हैं, बेखौफे रहना चाहिए। बेचैनी किसी के दिल में आ रही है तो निकाल दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बात इतनी जो यहाँ बयान फरमाई है, ये एक कहानी किस्सा नहीं है, ये हक़ाइक़ हैं सब। तो वो निकला हमला करने के लिए, पकड़ने के लिए, मारने के लिए। क्या सूरत हाल हुई उसकी, आप ज़रा गौर कीजिए। सीरत इब्न हिशाम जो मारूफ किताब है अब्दुल मलिक इब्न हिशाम की रहमहुल्लाह, उन्होंने एक वाक़या बयान किया है बदर से मुताल्लिक़ कि अबू जहल, उसको इतना नाज था, इतना फ़क्र था उसको, उसने मुसलमानों के ख़ात्मे के लिए जब निकला तो क्या कहा उसने? बदर के करीब आया उसने, जब मालूम हुआ कि जो है अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे रज़ी अल्लाह अन्हु, अपना काफ़िला लेकर के बचा करके निकल गए हैं। वो कुछ लोगों ने कहा कि हम निकल के जाएंगे, तो इसने क्या कहा कि ला नरजिउ हत्ता नक़दम बदरन, हम हरगिज़ नहीं लौटेंगे। नास देखो, हम हरगिज़ नहीं लौटेंगे, हम बदर जाएंगे। हम फ़नस्क़िया फ़ीहल ख़ुमूर, वहाँ शराब भी पिलाएंगे सबको हम, समझ रहे हैं हम। हत्ता नस्क़िया फ़ीहल ख़ुमूर व तहज़ीफ़ अलैना अलक़ियान, अलक़ियान का लफ्ज़ आता है, व तहज़ीफ़ अलैना अलक़ियान। अलक़ियान कहते हैं अलक़ीना, क़ीनतुन, यानी जो रक़्स करने वाली लौंडियाँ होती है ना, गाने वाली लौंडियाँ, यानी हम जीतेंगे और हमारे उसके बाद हम एक जश्न मनाएंगे, एक पार्टी रखेंगे, उसमें लौंडियाँ जो नाचेंगी, गाना गाएंगी, सब कुछ होगा। और हत्ता तस्मा अल अरब, तस्मा बिन अल अरब, अरब हमारे ताल्लुक़ से सुनेंगे कि हम कौन हैं। फिर सबके दिलों में हमारी एक हैबत रहेगी, हमारा एक डर रहेगा, हमने कैसे चुटकी में ख़त्म किया इन सब लोगों को। क्या सूरत हाल हुई, क्या हुआ अबू जहल का, दीगर रुआसा का। अहले इल्म कहते हैं कि जो नाहक अहले इस्लाम को, मुसलमानों को नाहक बिला वजह उन्हें उनके ख़ात्मे के सिलसिले में साजिश करते हैं, सोचते हैं, प्यार बनाते हैं, बंद कमरे में से ही वो हार की मतलब हज़ीमत ही होगी उनकी। हमारे इस अजीम मुल्क भारत में मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, जिस अपनाइयत के साथ बाजू घर है उनका, तिजारत करते हैं एक साथ, सफ़र करते हैं एक साथ, मामला करते हैं एक साथ,
एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, अपनायत के साथ रहते हैं, बंद कमरों में भी एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, पीठ पीछे भी एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की सलाहियतों को मानते हैं। ऐसे में अगर चंद शरारती लोग अगर जो है अहले इस्लाम से मुताल्लिक़ ये सोच रखते हैं तो वो अपने ऊपर जो है आफत को दावत दे रहे हैं। ये जो तारीख़ी वाक़यात हमें बताते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं। आप गौर कीजिए, इस सूरत में जैसे कि मैंने कहा कि कितने अंबिया के किस्से बयान किए गए हैं, किसका, मूसा अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। सब किस्सों के अवाखिर में अल्लाह ने कहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआया व मा काना अक्सरुहुम मुमिनीन व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम। हर किस्से के आखिर में अल्लाह ने कहा, हर किस्से के आखिर में कि व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, यकीनन तुम्हारा रब जो है वही अज़ीज़ है, वही रहीम है। अज़ीज़ यानी गालिब, मतलब है कि अहले इस्लाम अल्लाह का जो पसंदीदा दीन है उसको किसी ने कबूल किया, उस पर कोई अमल करना चाहता है, उसकी अपनी रजामंदी से अल्लाह के दीन पर वो जमे रहना चाहता है, उस बुनियाद पर कोई उसके साथ छेड़छाड़ करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आदा का इंतकाम लेने में अज़ीज़ गालिब है। और जो अल्लाह के दीन को कबूल किए हैं उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन अमन अता करेंगे, खुशी अता करेंगे, सुकून अता करेंगे, अल्लाह की रहमतें होंगी, उनके हक़ में रहीम है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये हर किस्से के आखिर में अल्लाह ने कहा, हर किस्से के आखिर में, सिर्फ एक किस्से के आखिर में, हर किस्से के आखिर में, कि इनके पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि इनके कोई करीब भी ना आए, क्यों, व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़, और इन लोगों के लिए कहा कि आप भी सुकून से कह रहे कि अल्लाह रहीम है। सुभान अल्लाह। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लाह के रसूल से, वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, वतवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम, इस सूरत के बिल्कुल आखिर में। क्यों अल्लाह ने इन दो नामों को इंतखाब करके बताया? क्या इसके बावजूद भी हम डर करके रहें? इसके बावजूद भी हम बेचैन रहें? बात गिनती के चंद अफराद के हैं, बात जो है फिरौन के लश्कर की नहीं है। बात यह है कि हमारा ईमान किस पे है, बात यह है कि हमने दीन किसका कबूल किया है। ये चीज़, इसके बावजूद भी अगर हमारे दिलों में एक तरह का डर है, इंसान है, फितरी तौर पर एक खौफ रहता है। इसी वजह से तो अल्लाह ने किस्से सुनाए ताकि हमें हिम्मत हो, हम बेखौफ होकर के जिए। डर तो इस बात का होना चाहिए कि हमारी अपनी बदआमालियों की वजह से, हमारी अपनी इबादतों में कसूर की वजह से, कुरान मजीद के साथ हमारा जो हज्र का मामला हुआ है, और जो है अगर हुकूकुल इबाद में या हुकूकुल्लाह में हमारी जो कमी हो रही है, या हमारी ज़िंदगी में कोई ख़राबियाँ हैं, कोई मतलब बदअखलाक़ियाँ हैं, इस पर अल्लाह की गिरफ्त होगी, अल्लाह का मुआख़ज़ा होगा। खौफ तो इसका होना चाहिए। उसके लिए हम भारत में रहना ज़रूरी नहीं, उसके लिए हम किसी मुस्लिम मुल्क में रहे तो भी ये हो सकता है, हरमैन में रहेंगे तो भी ये होगा, ये अल्लाह का मुआख़ज़ा वहाँ भी हो सकता है, वहाँ कौन बचाएगा? तो इसका हमें खौफ होना चाहिए। इस सिलसिले में खौफ नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का हमने दीन कबूल किया है, अब हमको जो है कुछ लोग, दो लोग मिलकर डरा रहे हैं। फ़िरौन का लश्कर भी जो है मतलब इनका कुछ कर नहीं पाया। तो ये नतीजा है कि अहले ईमान के साथ अल्लाह ने इतना बड़ा मामला रखे हैं। अल्लाह ताला हमें क़ुव्वत दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला हमारे दिलों में वो साथ अता फ़रमाए कि रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।